सब हवियां परमात्मा को पहुंचती हैं। हे देवाधिदेव, एक देव। इस जगत में दो प्रकार के नियम काम कर रहे हैं। एक शाश्वत सनातन नियम है जो सब काल और सब देशों में सत्य है, सदा लागू हो रहे हैं। दूसरे वे नियम हैं जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ही सत्य हैं, जो स्थानिक हैं, स्वल्पकालिक होते हैं। शाश्वत नियमों के अनुसार चलने से हे प्रभु, तुम्हारा पूजन होता है और अशाश्वत अविस्तृत नियमों के अनुसार चलने से केवल उस देव की तृप्ति होती है, उस देव का यजन होता है। परंतु हे प्रभु, इस परिमित अशाश्वत संसार में रहने वाले हम परिमित अशाश्वत शरीरधार प्राणी तुम्हारा यजन भी सीधा कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारा यजन इन देवों द्वारा ही कर पाते हैं। फिर तुम्हारे यजन में और इन देवों के यजन में भेद यह है कि हम जो यज्ञ विस्तृत और सनातन दृष्टि से करते हैं, वह तो इन देवों द्वारा तुम्हें पहुंच जाता है, और जो यज्ञ परिमित भावना से करते हैं, वह इन देवों तक ही पहुंचता है। यदि हम वायु शुद्धि के लिए अग्निहोत्र करते हैं, तो यह अग्नि और वायु देवता का यजन है। परंतु यदि हम यही अग्निहोत्र संसार चक्र को चलाने में अंगभूत बनकर करते हैं, तो इस अग्निहोत्र से तुम्हारा यजन होता है। यदि हम विद्या का संग्रह अपने सुख के लिए करते हैं, तो यह सरस्वती देवी का यजन है। परंतु यदि हमारा यह ज्ञान तुम्हारी ही प्राप्ति के प्रयोजन से है, तो यह सरस्वती देवी द्वारा तुम्हारा पूजन है। इसी प्रकार अपनी मातृभूमि देवी का पूजन भी केवल स्वदेश उद्धार के लिए या जगत हित के लिए दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ तक कि यदि हम अपने देह की रक्षा, हमारा नित्य का भोजन खाना भी सचमुच तुम्हारे ही लिए है, तो यह देखने वाली देह पूजा भी असल में तुम्हारा ही यजन है। इसलिए सब बात भाव की है, हवि के प्रकार की है। हम सनातन और विस्तृत भावना से जिस भी किसी देव का यजन करते हैं, उन सब देवों के नाम से दी हुई हमारी हवि तुम्हें ही जा पहुंचती है। तब हमारा लक्ष्य तुम्हारी ओर हो जाता है। अतएव जब हमारा एक एक कार्य शाश्वत दृष्टि से सनातन नियमों के अनुसार होता है, तब हमारे कर्म से जिस किसी भी देव की पूजा होती दिखती है, वह सब पूजा असल में तुम्हारे ही चरणों में पहुंच जाती है। ओम।